हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है आपने थंबनेल में चेक किया ही होगा, ठीक है। जो आरआरबी जेई 2023 की जो वैकेंसी आने वाली है ना, आरआरबी जेई जो 2023 की वैकेंसी आएगी या आने वाली है, जो भी कह लो, आने वाली है। एंड देन जो अभी जस्ट जीडीसी की वैकेंसी आई है ना, जीडीसी उसकी वैकेंसी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसी आई है बहुत सारा। तो ये उसके लिए यूजफुल है, ठीक है ना। मैं जो सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए स्पेशली है ये। इसमें मैं टेक्निकल पेपर को डील करूंगा। आपको जो सेकंड स्टेज एग्जाम होता है ना, उसमें जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी क्वेश्चन आएगा, वो यहाँ से आपको सॉल्व होगा। तो मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस, मतलब सिलेबस को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, विथ क्वेश्चन विथ ऑब्जेक्टिव के साथ मैं पढ़ाऊंगा। तो ये इस वीडियो का लेक्चर नंबर 1 है। तो चलो पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं पूरा सारा कंप्लीट सिलेबस का एनालिसिस कर रहा हूँ। इस वीडियो में पूरा कंप्लीट एनालिसिस करूंगा, ठीक है ना। इसमें कोई भी डाउट अगर होगा सिलेबस एनालिसिस में तो आप हमें कमेंट करना, ठीक है। मैं कमेंट का रिस्पॉन्स करूंगा। और अगर वीडियो पे नए आए हो, चैनल पे नए आए हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी करना एंड देन शेयर भी कर देना, ठीक है। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो, सबसे पहले मैं अगर इस ये मैंने जो सिलेबस पिक किया है, ये आरआरबी जेई जो 2019 की 19 का जो वैकेंसी आया था ना, 2019 में जो वैकेंसी आया था आरआरबी जेई, उसका जो नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन में ये सारा सिलेबस वहां पे दे रखा है, ठीक है। तो आप कभी भी आपको अगर चेक करना होगा तो आप नॉर्मली गूगल पे सर्च करना आरआरबी जेई 2019 का नोटिफिकेशन, ठीक है ना। सर्च करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, बट आपको सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सारा सिलेबस को यहाँ पर ला के रख दिया हूँ, ठीक है। तो उस सिलेबस को जब ओपन करोगे तो सबसे पहला जो सिलेबस में जो आपका टॉपिक दे रखा है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मटेरियल दे रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल कहने का मतलब इसमें आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट होता है एंड देन वो जिस मटेरियल से बनता है, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जो भी कंपोनेंट होगा एंड देन जो मटेरियल यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना, सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, जो भी अलग अलग मटेरियल हम लोग यूज करते हैं उन मटेरियल के बारे में हम लोग यहाँ पे इस सब्जेक्ट में डील करेंगे, ओके। इसके अंदर जो सिलेबस के सब टॉपिक दे रखा, सबसे पहले इन्होंने बोला कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये तीन फंडामेंटल है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये तीन फंडामेंटल है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड देन इंसुलेटर, ओके। तो पहले मैं बात करूँ कि इन तीन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में एंड इंसुलेटर में, ठीक है ना। इनमें सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज पढ़ेंगे, जैसे मान लो कि हम लोग रेजिस्टिविटी के बारे में जानेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। जैसे मैं इसको पहले इरेज कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये मैं पेज को इरेज कर ले रहा हूँ। इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, मान लो हम लोग सबसे पहले रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे या रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, कंडक्टिविटी क्या होता है, जो भी अपना ये जो अपना कंडक्टर के बारे में, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में, तो जो भी अपने पास सारा कुछ रहेगा कंडक्टिविटी, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और भी आरएलसी के बारे में पढ़ेंगे, रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया एंड देन कैपेसिटर हो गया, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी का यूनिट होता है। ये सब सारे चीज जो है ना, मैं इसमें डील करूंगा कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर में, ठीक है। तो मैं ये बता, इसमें एक और मैं डील करूंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम का क्या स्ट्रक्चर होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। जिसको हम लोग नॉर्मल हम लोग जो पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, हम लोग इसको जो पढ़ते हैं ना, हम नॉर्मल जो पढ़ते हैं इन सब चीजों को सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर फिजिक्स आपने टॉपिक कभी पढ़ा होगा, उसमें हम लोग ये सारा चीज को डील करते हैं, ओके। तो ये सब जितने भी टॉपिक है, एक तरह के ईसीएम ना कहकर, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल ना कह के, आप उसको सेमीकंडक्टर फिजिक्स भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो एक तरह का वही चीज है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ सिलेबस में कि आप इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ोगे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। बाकी मैं इसका जिससे स्पेशलाइज्ड में इस सिलेबस को स्टार्ट करूंगा ना, तो उसमें मैं फिर से इस सारे को डिटेल में एनालाइज करूंगा। मैं डिटेल बताऊंगा कि इसके अंदर में क्या पढ़ना है, इसके अंदर में क्या, एंड देन इसके अंदर में क्या क्या मुझे पढ़ना है, ओके। तो मैं अभी इसी ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरीके से हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये अपना पहला टॉपिक इस तरीके से कंप्लीट हो गया, ओके। सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर में अगर मैं बात करूँ, जैसे इसमें हम लोग सपोज करो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक बोर मॉडल भी होता है ना, तो वो सब सारा कुछ हम लोग डील करेंगे, ठीक है ना, बोर्स मॉडल। तो आप जानते होंगे ये सब क्या होता है, बट फिर भी हम लोग सारा कुछ डील करेंगे। ऐसा मतलब आप नॉर्मल लैंग्वेज में मैं डील करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। बट समझना एंड फिर देखो आपको पढ़ना क्या है ना, आपको यहाँ से मेन मैटर ये करता है, जैसे आपको एक सिलेबस का मतलब क्या होता है, एक लिमिटेशन, आपको क्या लिमिट है, ठीक है। आप जिस लिमिट तक पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि आपको उसमें पीएचडी कर लेना है, पीएचडी नहीं करना है। आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपको जरूरत है, इसलिए ज्यादा भी नहीं पढ़ना है कम भी नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि उसका क्वेश्चन को मुझे डील हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा मेन डील करने का वे रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं सेमी कंडक्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सेमी कंडक्टर में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले तो क्या मटेरियल कौन कौन से यूज करते हैं सेमी कंडक्टर में, कौन मटेरियल होता है, तो मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना।
होता है ना मटेरियल अपना पी टाइप हो गया, सेमीकंडक्टर पी टाइप हो गया, एन टाइप हो गया, इस तरीके से मटेरियल जो भी अपना होता है इंट्रांसिक एक्सट्रांसिक मटेरियल। ठीक है, फिर उसके बाद कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, क्या कंपाउंड है, उसमें कौन कौन सा कंपाउंड को यूज करते हैं, तो मैं सारा कुछ बताऊंगा क्या क्या ये होता है। ठीक है ना, देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये मटेरियल हो गया, कंपाउंड हो गया, फिर देन नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी बैंड वगैरह पढ़ेंगे। इसमें एनर्जी बैंड क्या होता है, एनर्जी बॉन्ड क्या होता है, ठीक है ना, एनर्जी बैंड एंड देन एनर्जी बॉन्ड। ठीक है ना, एनर्जी बॉन्ड, एनर्जी बैंड डायग्राम, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कंडक्टिविटी इसका क्या होता है, फिर देखें इसमें क्या होता है, एनर्जी बैंड किसका किसका मैं बात करूंगा, मैं इसमें बात करूंगा कंडक्टर का, इंसुलेटर का, सेमीकंडक्टर का, है ना, ये सब जितना एनर्जी बैंड होता है, सेमीकंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, इंसुलेटर एंड फिर कंडक्टर का। ठीक है ना, तो ये सब का जितना भी एनर्जी बैंड होता है, एनर्जी गैप कितना होता है, वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। फिर हम लोग सेम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे इसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। ओके ना, तो मैं इसमें क्या बता रहा हूँ कि आपको इसके अंदर में क्या पढ़ना है, इन्होंने सिर्फ दे रखा है सेमीकंडक्टर, बट सेमीकंडक्टर के अंदर में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, इसमें क्लासिफिकेशन में क्या आपको पढ़ना है, इंट्रांसिक एंड देन एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर पढ़ना है ना। उस तरीके से और आगे बढ़ोगे तो एक आता है मास एक्शन लॉ। ठीक है ना, मास एक्शन लॉ एक होता है, तो मैं सब सारा कुछ बताऊंगा क्या होता है ये मास एक्शन लॉ। तो जब मैं इस सिलेबस को स्टार्ट करूंगा तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। फिर और आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे एक आता है हॉल इफेक्ट। ठीक है ना, हॉल इफेक्ट, ये सब सारा कुछ जो सब टॉपिक है जिसमें आपको पढ़ना है। अब मैं बात करूं अगर मैग्नेटिक मटेरियल की, मैं बात करूं कि मैग्नेटिक मटेरियल में क्या क्या पढ़ना है, तो मैग्नेटिक मटेरियल में, मैग्नेटिक मटेरियल इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, इसमें आपको जो पढ़ना है मैग्नेटिक मटेरियल में आपको जो पढ़ना है, आपको तो पता ही होगा डाया मैग्नेटिक होता है ना, डाया हो गया, पारा हो गया, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये जानते हो ना। ये तीन तरह का मैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर आगे बात करते हैं कि किस तरीके ज्वाइंटिंग एंड क्लीनिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल को ज्वाइंट किस तरीके से करते हैं, क्लीन किस तरीके से करते हैं, अंडरग्राउंड कॉपर केबल एंड ओएफसी केबल, दैट मींस ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है ना, तो हम लोग ओएफसी केबल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, एंड किस तरीके से ज्वाइंट करते हैं ओएफसी केबल को, और फिर कॉपर केबल को किस तरीके से ज्वाइन करते हैं, ये मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग सेल्स एंड बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। सेल मतलब क्या, सेल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बैटरी बहुत सारे टाइप का होता है, रिचार्जेबल हो गया, नॉन रिचार्जेबल हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से सेल होते हैं। जैसे मान लो लीड स्टोरेज बैटरी हो गया, निकल कैडमियम बैटरी हो गया, लिथियम आयन बैटरी हो गया, ये सारा बैटरीज का टाइप है। ठीक है ना, तो हम लोग पूरा सारा डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद रिलेज हो गया, सीटीएस हो गया, एमसीबी एंड कनेक्टर्स, ये जितना भी है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। ठीक है ना, एमसीबी को, तो जो भी है इस ईसीएम में पढ़ेंगे। ईसीएम का मतलब सीधा सीधा समझो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, मतलब कि जो भी कंपोनेंट आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में उसको हम लोग डील करेंगे। एंड देन वो जिस मटेरियल से वो कंपोनेंट बनता है उस मटेरियल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो ये मटेरियल आएगा वो सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर आएगा। ठीक है ना, जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स देख रहे हो ना, तो ये टोटली कहो कि एक तरह का सेमीकंडक्टर फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये अपना इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मटेरियल का ये हो गया कंप्लीट एनालिसिस। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस को एनालाइज करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हर डीपली चीज़ मुझे बताना। ठीक है ना, तो आप उसको एडजस्ट कर लेना। फिर नेक्स्ट टाइम जो मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा वो वीडियो नॉर्मल रहेगा। ठीक है ना, 1 घंटे के अंदर में वो वीडियो रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखो क्या है, नेक्स्ट स्लाइड जो अपना रहेगा उसमें अपना जो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट है। सेकंड टॉपिक क्या है, ईडीसी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली, ये कहो कि एक तरह का एनालॉग है। ठीक है ना, ये एक तरह का एनालॉग सर्किट, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो ना, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये वही चीज है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स ये बेसिकली एक तरह का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहले क्या दे रखा है, पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है ना, तो पी एन जंक्शन डायोड में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड में क्या क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को जो मर्ज करते हैं, सैंडविच करते हैं, तो हम लोग पी एन जंक्शन डायोड बनाता है ना, इस तरीके से। तो बस वही हमको पढ़ना है इसके बारे में। इसमें क्या करंट, डिफ्यूजर करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है ना, ये सब पढ़ेंगे। ड्रिफ्ट क्या होता है एंड डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन करंट क्या होता है। ठीक है ना, चार्ज कैरियर क्या होता है, कैरियर कंसंट्रेशन क्या होता है, जो भी इसमें डीपली वे है सारा कुछ पढ़ूंगा। ठीक है ना, एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है इसका, एनर्जी बॉन्ड डायग्राम क्या होगा, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे। ओके, तो आज फर्मी लेवल क्या होता है इसमें हम लोग पढ़ेंगे, फर्मी लेवल भी। तो हम लोग इसका जब डिटेल, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सर्किट को मैं अलग से, मैं जब वीडियो
पढ़ाऊंगा ना, जब वीडियो चालू करूंगा तो उसमें उसमें भी मैं सारे सिलेबस को एनालाइज करूंगा, ठीक है ना। तो आपको वहां पर भी समझ में आ जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो थाइस्टर आता है, थाइस्टर का पूरा फैमिली होता है, ठीक है ना, थाइस्टर का पूरा फैमिली होता है। तो आप वहां से पूरा फैमिली को पढ़ लेना, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, आप टेंशन नहीं लो उसको। थाइस्टर के बारे में डायक हो गया, ट्राइक हो गया, ये सब पूरा आता है। ट्राइक हो गया, ठीक है ना, डायक हो गया, एससीआर हो गया, ठीक है ना, यूजेटी हो गया। सर जितना भी चीज आता है ना हम लोग सब इसमें पढ़ेंगे सारा कुछ, ठीक है ना। तो ये अपना थाइस्टर वाला फैमिली में पढ़ेंगे। फिर डायोड्स एंड डायोड ट्रायोड सर्किट, जो भी डायोड एंड डायोड का सर्किट जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मान लो जैसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया, उसमें ये पढ़ेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया, फुल वेव रेक्टिफायर हो गया, क्लीपर हो गया, ठीक है ना, क्लीपर, क्लैंपर, इसे जितना भी चीज है ना इसमें हम लोग सारा डील करेंगे, ठीक है। अब जंक्शन ट्रांजिस्टर, डेट मीन्स कहने का मतलब ये क्या, एक तरह का बीजेटी के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना, बीजेटी। तो बीजेटी के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, एनपीएन हो गया एंड पीएनपी हो गया। इसमें क्या चार्ज कैरियर होता है, ठीक है ना, मोबिलिटी क्या होता है, ठीक है, मोबिलिटी क्या होता है, एंड माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है, मेजोरिटी कैरियर क्या होता है, ठीक है। इसमें अगर इसमें मोड, इसका मोड होता है, ठीक है ना, मतलब ये एक्टिव मोड पे वर्क कर रहा है, एक्टिव मोड हो गया, ठीक है ना, रिवर्स एक्टिव हो जाता है। इस तरीके से जो भी जितना भी हम लोग सैचुरेशन मोड हो गया, सैचुरेशन मोड हो गया एंड कट ऑफ मोड होता है, ठीक है ना, कट ऑफ मोड। तो ये जितना भी सारा डील मैं इसमें करूंगा। फिर बात करते हैं एम्पलीफायर के बारे में। तो एम्पलीफायर में जैसे क्लास ए एम्पलीफायर हो गया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर क्लास बी होता है, ठीक है, क्लास सी भी होता है, क्लास क्लास डी भी होता है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे, क्लास ए भी होता है एम्पलीफायर। तो पुश पुल एम्पलीफायर होता है, ठीक है ना, पुश पुल एम्पलीफायर होता है। ओके, ट्यून्ड एम्पलीफायर होता है, ट्यून्ड एम्पलीफायर। तो जितना भी है हम लोग इसमें डील करेंगे। ओके, अब बात करते हैं ऑसिलेटर के बारे में। तो ऑसिलेटर में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, ऑसिलेटर में सबसे पहला तो बेसिक जो होता है आरसी ऑसिलेटर होता है ना, आरसी ऑसिलेटर होता है। देन आरसी फेज शिफ्ट होता है, उसके बाद फेज शिफ्ट करते हैं तो आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर हो गया। ओके, फेज शिफ्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है, फिर वेन ब्रिज होगा, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ आपको डिटेल बता रहा हूँ कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक लिख कर दे रखा है कि जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसके अंदर बहुत सारा चीज को पढ़ना है। जैसे इसने बोला ऑसिलेटर, ऑसिलेटर कहने का मतलब सारा ऑसिलेटर आना चाहिए। अब मैं बताऊंगा आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, कि कहाँ से थ्योरी आता है, कहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है ना, किसका कितना पोर्शन है, मैं लास्ट में उसको कंक्लूड कर दूंगा। जैसे वेन ब्रिज ऑसिलेटर हो गया, ठीक है ना। और ये जैसे बहुत सारा चीज होते हैं, वेन ब्रिज ऑसिलेटर हो गया, और भी बहुत सारा ऑसिलेटर होता है जिसमें हम डील करेंगे, ठीक है। ओके, कॉलपिट ऑसिलेटर होता है, कॉलपिट ऑसिलेटर, कॉलपिट हो गया, हार्टले हो गया, हार्टले, हार्टले ऑसिलेटर होता है। बहुत सारा ऑसिलेटर होता है, इसमें आपको सिर्फ नॉर्मली जो आएगा ना वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, किसमें कितना फेज शिफ्ट होता है, क्या इसमें यूज करते हैं, ठीक है, किस मैकेनिज्म पे ये वर्क करता है ऑसिलेटर, तो मैं सारा कुछ वो बता दूंगा। फिर आगे मैं बात करूँ मल्टी वाइब्रेटर का। तो मल्टी वाइब्रेटर जो होता है इसका भी बहुत सारा टाइप्स होता है। जैसे मोनो स्टेबल हो गया, मल्टी वाइब्रेटर का मोनो स्टेबल, मोनो हो गया, ए स्टेबल हो गया, ठीक है ना, एंड बाई स्टेबल हो गया। ये तीन तरह का मल्टी वाइब्रेटर होता है, मोनो स्टेबल, ए स्टेबल, देन बाई स्टेबल। इसके बारे में हम लोग डील करेंगे। एंड काउंटर्स हो गया, रेक्टिफायर हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर, एंड फुल वेव रेक्टिफायर हो गया, ठीक है ना, इन्वर्टर हो गया, एंड देन यूपीएस हो गया। यूपीएस मीन्स अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है ना। तो इन्वर्टर एंड यूपीएस दोनों लगभग सेम है, बट हल्का सा डिफरेंस है, ठीक है। मैं उसको डील करूंगा जब ये सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा ना, तो मैं सारा कुछ डील कर लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है आपको, नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पढ़ना है मुझे, सबसे पहले तो क्या, नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है मुझे, ये आपको पता होना चाहिए, सिर्फ नंबर सिस्टम लिख देने से नहीं होगा। तो नंबर सिस्टम में चार तरह का नंबर सिस्टम आपको पढ़ना रहता है। सबसे पहला जो होता है वो बाइनरी होता है, ठीक है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है। फिर डेसिमल हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल हो जाता है, एंड देन हेक्सा, ठीक है ना, हेक्सा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। तो ये इतना नंबर सिस्टम हो गया। फिर बात करते हैं बाइनरी कोड के बारे में। तो बाइनरी कोड में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, बीसीडी कोड होता है, बाइनरी कोड डेसिमल होता है, ठीक है ना, वंस कॉम्प्लीमेंट होगा, टूज कॉम्प्लीमेंट होगा, है ना, टूज कॉम्प्लीमेंट होगा, और भी बहुत सारे चीज इसमें होते हैं बाइनरी कोड्स के बारे में, तो हम लोग पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इसमें अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा। इसमें क्या होगा ना कि डिमॉर्गन्स लॉ वगैरह पढ़ के हम लोग एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो मैं जब ये स्टार्ट करूंगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मैं बेसिक इजीली, मैं बहुत इजी वे में इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। देन लॉजिक गेट्स में क्या क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल जो गेट वगैरह आता है, नॉर्मल जो गेट होता है ना, गेट सर्किट, ठीक है, नॉर्मल गेट सर्किट क्या होता है, एंड और नॉट, ठीक है ना, एंड और, एंड देन नॉट गेट, ये तीन गेट होगा बेसिक। फिर नैंड होता है, नैंड, एंड देन नॉर होगा गेट,
और बाकी एक्सक्लूसिव गेट जो आता है अपने पास एक्स और हो गया, एक्स और हो गया एंड देन एक्स नॉर हो गया, ठीक है ना। ये इतना गेट होगा, ये मैं बेसिक गेट्स वगैरह, बाकी इस लॉजिक गेट से और भी बहुत सारा सर्किट बनाया जाता है, तो उस सर्किट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि मान लो जिस आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, कम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। तो कम्बिनेशनल में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, कम्बिनेशनल में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे, ठीक है ना, सॉरी हाफ एडर पढ़ेंगे, हाफ एडर, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे हाफ एडर, ओके, हाफ एडर पढ़ेंगे, ओके। फिर आप उसके बाद पढ़ते हैं कि फुल एडर, फुल एडर पढ़ेंगे। फिर हाफ सबट्रैक्टर होता है, हाफ सबट्रैक्टर, फिर फुल सबट्रैक्टर होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से फिर मक्स पढ़ते हैं, मक्स डीमक्स होता है, मक्स डीमक्स, और भी बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप भी पढ़ना इसमें रहता है, फ्लिप फ्लॉप हो गया, काउंटर हो गया, ओके ना। ये सब जितना भी आता है ये कॉम्बिनेशनल सर्किट कहलाता है, ठीक है ना, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट कहलाता है। अब बात करें अगर सीक्वेंशियल की, तो सीक्वेंशियल में कौन कौन सा सीक्वेंशियल में आएगा, तो सीक्वेंशियल में बहुत सारा चीज, जैसे कि मान लो कि सपोज काउंटर वगैरह भी आएगा, ठीक है ना। तो उस तरह सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट हम लोग पढ़ेंगे। एक कन्वर्टर आता है, ठीक है ना, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, जैसे आर टू आर कन्वर्टर हो गया, बैंडी बजट कन्वर्टर हो गया, इस तरीके से बहुत सारा कन्वर्टर है, उसमें हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। काउंटर्स हो गया एंड देन मेमोरी हो गया, ये हम लोग डिजिटल सर्किट में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग डील करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्या क्या टॉपिक दे रखा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, इस टॉपिक में क्या दे रखा है, 1 मिनट स्लाइड को नेक्स्ट कर रहा हूँ। लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है ना, जिसमें एलआईसी कहते हैं। एलआईसी इज बेसिकली ओपन पे वर्क करता है, ठीक है ना। एलआईसी मीन्स क्या कहने का मतलब, इसमें जितना भी जो आएगा, 1 मिनट क्या हो गया, इसमें जितना भी जो न्यूमेरिकल्स वगैरह होगा ये अपना ओपन पे होगा, ठीक है ना। मतलब कि हम लोग जो ओपन बनाते हैं, ओपन को किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं मैथमेटिकल वे में, ठीक है ना। जैसे मान लो ओपन को हम लोग एडिशन के लिए यूज कर सकते हैं, एडिशन के लिए यूज कर सकते हैं, जिसको एडर कहते हैं, ओके ना। सब्ट्रैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सब्ट्रैक्टर। डिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, डिवाइडर हो गया। फिर हो गया लॉग हो गया, एंटी लॉग हो गया, लॉग एम्पलीफायर, एंटी लॉग एम्पलीफायर, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, जिसका लीनियर एप्लीकेशन होता है एंड देन नॉन लीनियर एप्लीकेशन होता है, तो हम लोग उस तरीके से यूज करेंगे। जैसे हम लोग ओपन को वोल्टेज रेगुलेटर भी बना सकते हैं, टाइमर भी बना सकते हैं उसे, टाइमर, टाइमर पढ़ेंगे, ट्रिपल फैब टाइमर, बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल फैब टाइमर वो पढ़ेंगे। एंड PLL पढ़ना है, ठीक है ना, फेज लुक लाउड, PLL ये भी पढ़ेंगे हम लोग। ये जितने भी टॉपिक है ना लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, यहाँ से बेसिकली जो न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या है अपने पास, माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर है, ओके ना, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। इसमें हम लोग ये बेसिक बेसिक ये जो है ना, ये माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर, इसमें नॉर्मली बेसिक चीज भी पूछा जाएगा कि अभी लेटेस्ट, अभी तो लेटेस्ट वर्जन आ गया, अभी माइक्रो प्रोसेसर 8085 तो बहुत ओल्ड हो गया, लेकिन क्या करोगे, सिलेबस में अपना ये दे रखा है तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मली माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है ना, इसमें पेरिफेरल डिवाइसेस कौन कौन से पेरिफेरल डिवाइसेस लगते हैं वो सब पढ़ेंगे हम लोग। ये अपना माइक्रो प्रोसेसर हो गया, ठीक है। हम बताएंगे जब हम इस सब सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे ना, तो सारा कुछ डील करके अच्छे से बताएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो जो माइक्रो प्रोसेसर के बाद जो अपने पास आता है नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है, 1 मिनट देख ले रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट है। इसमें हम लोग मेजरमेंट के बारे में डील करेंगे, ठीक है, किस तरीके से क्या मेजरमेंट होता है। जैसे सबसे पहले बेसिक मेजरिंग का सिस्टम क्या है, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है मेजरिंग सिस्टम, एंड उसका मान लो सपोज कर लो कि मैंने वोल्ट मीटर लिया, ठीक है ना, वोल्ट मीटर मैंने लिया, इसका मान लो इसका जो रेंज है वो मान लो 0 से लेकर 100 वोल्ट तक ये मेजर कर सकता है ये वोल्ट मीटर। बट मैं चाहता हूँ कि इसका एक्सटेंड करूँ, एक्सटेंड करने के 0 से लेकर मैं 200 वोल्ट तक इसको मेजरमेंट करने के लिए यूज में लाऊं, तो उसको कहते हैं रेंज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ मेथड, ठीक है ना, रेंज एक्सटेंशन मेथड। इस तरीके से किस तरीके से उसको रेंज को एक्सटेंड करें, सीरीज में अगर रजिस्टर लगाएंगे तो क्या होगा, स्टैंड में अगर रजिस्टर लगाएंगे तो क्या होगा, क्या उसका रेंज बढ़ेगा या घटेगा, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो जब ये सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा ना, तो वहां पे मैं पूरा डिटेल एनालिसिस करूंगा एंड डिटेल पूरा इसको पूरा मैं डील करूंगा अच्छे से, ठीक है ना। फिर अपने पास CRO आ गया, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इसमें इलेक्ट्रॉन बीम क्या होता है, ठीक है ना। डिफ्लेक्शन प्लेट कौन कौन सा डिफ्लेक्शन प्लेट होता है, पैरेलल डिफ्लेक्शन कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है, वर्टिकल कौन सा होता है, LCD लिक्विड क्रिस्टल डायोड, ठीक है ना, एंड LED लाइट इमिटिंग डायोड, ये सब जितना भी है सब सारा कुछ हम लोग पढ़ना है। जो फिर ट्रांसड्यूसर आता है, तो सारा कुछ हम लोग डील करेंगे इसमें, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही अच्छा रहेगा, आप एक बार वीडियो सीरीज को देखना, ठीक है ना, आपको पसंद आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, तो यहाँ से अब अपना आता है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है ना। मैं लास्ट में इन में बताऊंगा कि इसमें आपको
आपका कौन सा सब्जेक्ट पे वेटेज ज़्यादा देना है, ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, एंड किसका वेटेज ज़्यादा है, किसका कम वेटेज है। एंड देन फिर उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछेगा एंड किस सब्जेक्ट से आपका थ्योरेटिकल ज़्यादा पूछेगा एंड किस सब्जेक्ट से दोनों चीज़ पूछता है, ठीक है ना। मैं सारा लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो ये अपना कम्युनिकेशन है जिसमें हम लोग बेसिक कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लो एम होता है ना, एम हो गया, एफएम होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड देन फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। ये मॉड्यूलेशन होता है 3 तरीके के। अब एम के अंदर भी क्या होता है, डीएसबी एससी होता है ना, डीएसबी एससी हो गया, फिर एसएसबी होता है और भी आगे होता है, ठीक है ना। एसएसबी एससी हो गया एंड वीएसबी हो गया, ठीक है ना। फिर एफएम के बाद क्या आता है, एफएम में आता है उस तरीके से पीएम फेज मॉड्यूलेशन आएगा, तो अपना ये मॉड्यूलेशन हो गया, ठीक है ना। उसी के अंदर फिर मॉड्यूलेशन का टेक्निक्स के अंदर मॉड्यूलेशन टेक्निक्स पढ़ेंगे, ये सब टेक्निक का मॉड्यूलेशन का टेक्निक है। उसके बाद क्या आता है कि मल्टीप्लेक्सिंग, जो मल्टीप्लेक्स हो जाता है, या मतलब मिल जाता है सिग्नल, उसको क्या टेक्निक है, किस तरीके से वेव को प्रोपेगेट करेंगे हम लोग क्या ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। देन ओएफसी केबल, ठीक है ना, ओएफसी केबल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब जितने जो ट्रांसमिशन लाइन है ना, ये सब ईएमएफटी का चैप्टर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। ईएमएफटी एक आता है सब्जेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वहाँ का ये चैप्टर दे रखा है। फिर भी यहाँ पे हम लोग डील कर लेंगे ईएमएफटी के बारे में। फिर फंडामेंटल ऑफ पब्लिक पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज क्या होता है, रडार क्या होता है, सेलुलर सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है, ये सारा कुछ मैं इसमें डील करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड अपना क्या है, नेक्स्ट स्लाइड है डाटा कम्युनिकेशन एंड देन नेटवर्क। तो ये कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड देन डाटा कम्युनिकेशन, ये दोनों लगभग एक दूसरे का सेम है, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के लिए सेम है। उसमें क्या होता है कि हम लोग नॉर्मली कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, इसमें जो एडवांस कम्युनिकेशन भी हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेट के बारे में, हम लोग अभी जान रहे हैं इंटरनेट के बारे में, तो हम लोग इंटरनेट के बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे मान लो कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, LAN लैन क्या होता है, ठीक है ना। WAN वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से जो भी अपने पास इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, IoT के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी नेटवर्क्स होते हैं डाटा कम्युनिकेशन होगा तो हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, ओके ना। एक तरह का हो कि हम लोग यहाँ पे इंटरनेट के बारे में नॉलेज रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, नेक्स्ट स्लाइड देखो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इसमें बेसिकली आपको सी प्रोग्रामिंग आपको सीखना चाहिए, सी प्रोग्रामिंग आपको आना चाहिए। यहाँ से बेसिक बेसिक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। यहाँ से लगभग मान लो कि 5 से 6 क्वेश्चन ही आते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा और कम ही आएगा, ठीक है ना। हमको लगता है कि 3 से 4 क्वेश्चन ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा ये, ठीक है। बेसिक ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स के बारे में पूछेगा, पॉइंटर क्या होता है, एरे क्या होता है, इस तरीके से पूछेगा, ठीक है ना। एक ऑपरेशन बता देगा, कौन सा फंक्शन होता है। तो मैं इसको भी अच्छे से डील करूंगा, ठीक है, आप टेंशन नहीं लो उसके लिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए भी टेंशन नहीं लो, मैं सारा कुछ डील कर लूंगा, ठीक है। एंड देन लास्ट टॉपिक जो आपका रहेगा वो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसको हम लोग BEE कहते हैं, ठीक है। जो सभी लोग पढ़ते आए हैं BEE, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट ईयर का ये पेपर होता है BEE, जिसे हम लोग बेसिक सर्किट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, फंडामेंटल पढ़ते हैं उसका। फिर उसमें हम लोग कौन कौन सा सर्किट होता है, सर्किट कहने का मतलब थेवेनिन थ्योरम क्या होता है, जितने भी थ्योरम्स वगैरह आता है ना, थ्योरम्स, वो थ्योरम्स वगैरह हम लोग इसी में पढ़ेंगे, ठीक है ना। थेवेनिन हो गया, नॉर्टन हो गया, नॉर्टन हो गया, थेवेनिन हो गया, ठीक है ना, थेवेनिन हो गया, KCL हो गया, KVL हो गया, ठीक है ना। और भी बहुत सारा चीज होता है थ्योरम, तो हम लोग इसमें सारा कुछ सुपरपोजिशन हो गया, सुपरपोजिशन, ठीक है। तो हम लोग सारा इसमें डील करेंगे। तो ये लगभग चैप्टर इस तरीके से, ये जो अपना सिलेबस है, सिलेबस को मैंने पूरा फुल एनालिसिस किया। इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करना, मैं कमेंट में उसको जरूर उसको रिजॉल्व करूंगा, आपका जो डाउट आएगा। अब मैं बता दूं कि किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज आता है, मैं वो आपको बता देता हूँ कि किस सब्जेक्ट पे कितना वेटेज आएगा, ओके ना। तो सबसे पहले समझो कि क्या वेटेज है सब्जेक्ट का। तो अगर मैं बात करूँ, मैं एक स्लाइड यहाँ पे ऐड कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे स्लाइड ऐड करूंगा तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा, ओके। तो सबसे पहले समझो कि क्या अपना है। सबसे पहले मैं बात करूं कि आपने क्या सबसे पहले पढ़ा, ECM, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल, ठीक है ना, ECM पहला टॉपिक था। फिर नेक्स्ट क्या था, EDC, है ना, EDC। ये थोड़ा विजिबल नहीं है, थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर ले रहा हूँ, क्या है, ये विजिबल थोड़ा नहीं लग रहा है, मैं रेड ले रहा हूँ कलर। तो सबसे पहले क्या आपने पढ़ा, ECM पढ़ा, ठीक है ना। एंड देन उसके बाद EDC पढ़ा, ठीक है। फिर डिजिटल है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड देन उसके बाद कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीन्स कहने का मतलब डाटा कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सब इसी में आ गया, ठीक है ना। ये चार जो टॉपिक है, इस चार टॉपिक से अप्रोक्स मान लो कि 70% क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। 70% जितना भी क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो 70% क्वेश्चन इस चार सब्जेक्ट से ही आता है, ठीक है ना। बाकी जो बचे एक्स्ट्रा, माइक्रो प्रोसेसर हो गया एंड माइक्रो कंट्रोलर हो गया, है ना, माइक्रो कंट्रोलर हो गया, फिर प्रोग्रामिंग हो गया, C++ हो गया, ठीक है। एंड देन मेजरमेंट हो गया, मेजरमेंट हो गया,
ठीक है, और भी था। तो इन सब से जितना भी क्वेश्चन आएगा वो अप्रोक्स 30% में सिमट जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, बट 70% वो सारा इस सब्जेक्ट से ही आएगा। अब मैं बात करूं कि इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन कौन सा होगा एंड देन थ्योरेटिकल पोर्शन किससे आएगा। तो अगर मैं बात करूं, ये ईडीसी देख रहे हो ना, ईडीसी, ठीक है, इसमें एक एलआईसी भी था, है ना, एलआईसी भी था इसमें। तो ईडीसी एंड एलआईसी, ठीक है ना, ये जो है ना, इसमें जो न्यूमेरिकल पोर्शन जो आता है, न्यूमेरिकल पोर्शन, ये मान लो कि लगभग 60% का आता है, मतलब 60% अगर इसमें थ्योरी रहेगा, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा, एंड 40% क्या रहेगा, 40% इसमें रहेगा न्यूमेरिकल, ठीक है ना, न्यूमेरिकल रहेगा। ओके, तो ये लगभग एडीसी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट एंड एलआईसी लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है ना, इनमें 60% थ्योरी रहेगा एंड 40% न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। ये फुल्ली थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा, मतलब वन वर्ड वाला आंसर रहेगा ये फुल्ली थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये लगभग मान लो कि 80% जो अपना रहेगा ना, वो थ्योरी बेस्ड रहेगा क्वेश्चन, ठीक है ना, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, थ्योरी बेस्ड एंड 20% न्यूमेरिकल बेस्ड, हल्का फुल्का न्यूमेरिकल आता है। थ्योरी मींस कहने का मतलब मान लो कि बेसिक कुछ क्वेश्चन दे देगा, उसको सॉल्व कराएगा, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही कह सकते हैं, या फिर उसको न्यूमेरिकल भी कह दो, या फिर इसको ऐसा कहो। हाँ ठीक है, ये सही है। फिर केमिकल सिस्टम में मान लो 30% सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा, सिर्फ न्यूमेरिकल 30% ही आएगा, ओके ना। बाकी 70% जो क्वेश्चन आएगा ना, वो आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो कहने का मतलब आपको थ्योरी पे बहुत ही फोकस करना पड़ेगा, मतलब कि बेसिक बेसिक जो नॉलेज है ना, वो आपको यहाँ से गेन करना पड़ेगा। बाकी ये तो अगर आप सॉल्व करोगे ऑब्जेक्टिव, तो ये सारा सब्जेक्ट आपको कवर अप हो जाएगा, ठीक है। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। मैंने सारा कुछ एक तरह का इंटरफेस दे दिया सिलेबस का, कि हाँ आपको क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है। अब मैं जो सिलेबस स्टार्ट करूंगा, तो सबसे पहले मैं क्या स्टार्ट करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मटेरियल। मैं सबसे पहले ये सब्जेक्ट को स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, फिर देन ईडीसी, देन एलआईसी एंड देन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। तो ये 4 सब्जेक्ट को मैं सबसे पहले लेके चलूंगा, फिर अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कम्युनिकेशन भी स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि ये 5 सब्जेक्ट जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल फेस करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल इसका रहता है। तो आपको कोई भी एग्जाम में बैठोगे तो ये 5 सब्जेक्ट का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, चाहे वो पीएसयू का एग्जाम ले लो, ठीक है ना, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से है, ब्रांच उसमें उसका सीट है, तो पीएसयू ले लो, अगर रेलवे ले लो, ठीक है ना, रेलवे ले लो, रेलवे का ले लो, ये और भी अदर गवर्नमेंट का सेक्टर ले लो, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर ले लो, तो इसमें ये 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन तो आना ही आना। अगर ये इतना पढ़ लिया आपने, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, जो मैं सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा, इसमें जो मैं पढ़ाऊंगा, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लिया, मेरा जो क्वेश्चन है, मेरा मैं जो क्वेश्चन का लेवल जो हमारा रहेगा, वो आईईएस लेवल रहेगा, ठीक है ना, आईईएस एंड गेट लेवल का क्वेश्चन रहेगा, ओके। मैं इस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्योंकि होता क्या, अगर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो आप हर एग्जाम को निकाल सकते हो, इसलिए मैं क्वेश्चन यहीं से लूंगा, ठीक है ना। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, आप टेंशन नहीं लो इसके लिए कि किस तरीके से कैसे सॉल्व होगा, मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्योंकि आपके पास अभी जो एग्जाम हुआ, सबसे पहले मान लो, सपोज कर लो कि अभी 2019 में आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ, ठीक है ना, उससे पहले 2015 में एग्जाम हुआ था, 2015 में एग्जाम हुआ था, ठीक है। इस टाइम एग्जाम होता था तो क्या होता था कि सारे अलाइड ब्रांच का होता था, ठीक है ना। अलाइड कहने का मतलब, मान लो सपोज वैकेंसी निकली, इसमें सारे ब्रांच एक साथ बैठेंगे और सारा ब्रांच का पेपर इसमें रहेगा, जैसे इलेक्ट्रिकल का रहेगा, मैकेनिकल का रहेगा, सिविल का रहेगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पेपर रहेगा, और उसमें आपको डील करना रहता था, ठीक है ना। अब जैसे ही 2019 में जो वैकेंसी आई, इसमें आपको इंडिविजुअल कर दिया गया है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग ही पेपर कर दिया गया, मतलब जो 100 क्वेश्चन रहेगा वो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर रहेगा, ठीक है ना, फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा। इसमें पहले क्या होता था कि 100 क्वेश्चन जो रहता था ना, वो 100 क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिकल भी रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी रहेगा, मैकेनिकल भी रहेगा, सिविल भी रहेगा। बट अब जो स्टार्ट किया, अब में क्या किया है, जो 2019 में, कि फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर स्टार्ट कर दिया 100 क्वेश्चन के लिए। तो आप कहने का मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर पढ़ोगे, तो आप 2019 वाले प्रीवियस ईयर ही पढ़ोगे ना, ठीक है ना। इसमें तो उतना प्रीवियस ईयर आया नहीं होगा, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन का वेटेज है। तो इसका प्रीवियस ईयर देखो, मैंने यूट्यूब पे डाल रखा अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप उसका सोल्यूशन भी दे रखा हूँ मैं। तो आप उसको जाओ यूट्यूब पे सर्च करो, हमारे चैनल पे जाना, वहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना, पूरा डिटेल एनालिसिस किया हूँ मैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो आप वहाँ से देखना, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और बताऊंगा, अच्छे से मैं डील करूंगा, ठीक है ना, जब मैं स्टार्ट करूंगा सब्जेक्ट अपना ईसीएम, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल। तो ये अपना मैं समराइज कर दे रहा हूँ कि मुझे करना क्या क्या है। मैं सबसे पहले ईसीएम पढ़ाऊंगा, फिर एडीसी, देन एलआईसी एंड देन डिजिटल, ठीक है। ये एक तरह का कहो कि एक टारगेट है, एक मैराथन रहेगा, ये टारगेट रहेगा, मैं हर हाल में उसको कंप्लीट करा के और आपको मैं सिलेक्शन तक लेकर चलूंगा, ठीक है ना। बस आपको मेरा साथ देना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना, रिक्वेस्ट है आपसे। और अगर आप हमारे वीडियो को अगर लाइक करोगे तो मुझे एक अप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है ना, मैं अप्रिशिएट होता हूँ थोड़ा सा,
ठीक है? ताकि मैं वीडियो को और अच्छे बना सकूँ, मैं और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ आपको, ठीक है? तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? अगर चैनल पे नए आए हो आप, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना? कोई भी डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट करना, कमेंट का मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा, ठीक है?